हर फ्रेंड ग्रुप में एक ना एक हरामी दोस्त ज़रूर होता है। और अगर आपके ग्रुप में नहीं है तो आप एक काम करो, मिरर के आगे जाओ और अपना फेस देखो, क्योंकि शायद वो हरामी दोस्त आप ही हो। इन दोस्तों की बड़ी ही अलग अलग टाइप होती हैं और ये भारी मात्रा में हमारे आसपास पाए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल स्कूल में ये ना वो बच्चे होते हैं जो क्लास में आते ही इसीलिए हैं ताकि न्यू न्यू टॉपिक्स पर टीचर से आर्ग्यू कर सकें और पूरी क्लास को हंसा सकें। इन्हें खुद तो पढ़ाई में इंटरेस्ट होता नहीं है, सो ये क्लास में आकर दूसरों का भी टाइम पास करवाते हैं। इनको स्कूल के अलावा सारे जगत जहान की खबर होती है। इन्हें ये नहीं पता होता कि कल कौन सी बुक का कौन सा चैप्टर पढ़ाया गया था, लेकिन इन्हें ये पता होता है कि कल श्वेता मैम ने कौन सी ड्रेस या कौन से कलर की साड़ी डाली थी। लड़कियों को तो ये कभी क्रश मानते ही नहीं। इन्हें लगता है लड़कियां बच्चों की क्रश होती हैं। सो इनकी क्रश डायरेक्ट टीचर्स होती हैं, जिस पर ये बड़ा प्राउड फील करते हैं। याद है स्कूल में लंच को देखकर कैसे इनकी राल टपकती थी, जैसे इन्होंने काफ़ी टाइम से खाना देखा ही ना हो। और फिर जब हम इन्हें अपना लंच देते थे तो ये कुत्तों की तरह सारा खाना एक साथ अपने मुंह में भर कर खाते थे। बट सारे हरामी दोस्त पढ़ाई से नहीं भागते। कुछ होते हैं जो एग्ज़ाम से पहले बोलते हैं कि यार कुछ नहीं पढ़ा, पेपर में फेल हो जाऊंगा, और एग्ज़ाम टाइम में पेपर पर ऐसे लिखते चले जाते हैं जैसे इन्हें जो न्यूक्लियर बॉम्ब का फॉर्मूला पता है वो इनके और मैम के बीच ही रहना चाहिए। मतलब गर्दन तक नहीं हिलती पेपर से बाहर। चलो ये तो थी स्कूल की बात। आफ्टर स्कूल लाइफ में भी इनकी कमी नहीं होती। जैसे कि कुछ हरामी दोस्त इंस्टा डीएम में मैसेज करते हैं कि भाई पिक लाइक कर दे, कमेंट कर दे ना यार, इतना क्या भाव खा रहा है, कर भी दे। एंड इनकी सुनकर हम कमेंट कर भी देते हैं। बट जब हम पिक डालते हैं तो ये लोग कमेंट करते हैं कि उधर क्या देख रहा है, तेरा बाप सामने बैठा है, इधर देख। कुछ हरामी दोस्तों की कंजूसियत की हद नहीं होती। मतलब इन लोगों को जब पैसे चाहिए होते हैं तब तो ये लोग ऐसे हो जाते हैं जैसे अगर आज हमने इन्हें पैसे दे दिए तो ये अपनी सारी ज़मीन हमारे नाम ही कर देंगे। बट जब हम उनसे अपने पैसे मांगते हैं तो ये ऐसे एटीट्यूड दिखाते हैं जैसे हमारे बाप दादाओं ने इनसे पैसे उधारी ले रखे हों। इन लोगों को अगर बाहर कहीं खाने भी ले जाओ तो ये लोग कंट्रीब्यूशन के नाम पर 500 रुपये में 20 रुपये मिलाकर ऐसे दबाकर खाते हैं जैसे रेस्टोरेंट इनके घर का है। ये तो बस दिखाने के लिए पैसे दे रहे हैं, अदरवाइज ये फ्री में भी खा सकते हैं। कुछ दोस्त तो ऐसे होते हैं जो कभी भी मुंह उठाकर आपके घर आ जाते हैं। मतलब ये लोग इतने फ्रेंडली हो जाते हैं आपकी फैमिली के साथ भी कि ये घर आने के लिए कभी परमिशन तक नहीं लेते, किसी भी टाइम आ जाते हैं। और फिर ये भी ध्यान नहीं देते कि इन लोगों ने कच्छा पहना है या फिर पैंट्स। अगर किसी हरामी दोस्त को ये पता चल जाए कि आपकी जीएफ है तो ये लोग इतनी बुराई करते हैं आपकी, जैसे जीएफ बनाने की फैक्ट्री तो इन्होंने ही खोल रखी है और इन्होंने आज तक वो सप्लाई आपको दी ही ना हो। फिर भी अगर आप इनकी बात नहीं मानते तो ये लड़की की बहुत बुराई करते हैं जैसे वो आपके लायक ही ना हो, और फिर ब्रेकअप करवा देते हैं। देन अगले दिन ये कुत्ते खुद उस लड़की के साथ घूम रहे होते हैं और पिक डालकर उसके ऊपर लिखते हैं हैविंग फन विद माय न्यू फ्रेंड। जो भी कहो, इनके बिना ना क्लास में मज़ा आता है और ना ही लाइफ में। मुसीबत में सब छोड़ जाते हैं बट ये कभी साथ नहीं छोड़ते, चाहे भले ये हमारे चक्कर में पिट ही क्यों ना रहे हों। कहते हैं ना टेढ़ा है पर मेरा है, वो इन रियल शायद इन दोस्तों के लिए ही बोला गया है। सो थैंक यू सो मच फॉर ऑलवेज इरिटेटिंग अस एंड ऑलवेज स्टैंडिंग बाय अस।